नमस्कार, न्यूज 11 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नलिनी पांडे। बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत। सबसे पहले खबर सीहोर से। चलती ट्रेन में महिला की हत्या से सनसनी फैल गई है। इंदौर से भोपाल आ रही महिला की गला रेत कर हत्या कर दी गई और शुजालपुर सीहोर के बीच की पूरी वारदात बताई जा रही है। आरोपी फरार है। डायल 100 पर भाई ने दी थी छेड़खानी की खबर। पुलिस की तरफ से कहा गया है फरार आरोपी की तलाश में पुलिस की टीम जुट चुकी है। ये इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। इंदौर से बिलासपुर जा रही नर्मदा एक्सप्रेस में एक लड़की धारदार हथियार से हत्या का संगीन मामला उसके सामने आ चुका है। चलती ट्रेन में ये पूरी घटना हुई है। इससे आसपास के इलाके में सनसनी फैल गई और 9 बजे ट्रेन को सीहोर स्टेशन पर रोककर युवती का शव उतारा गया, पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। जानकारी के अनुसार इंदौर निवासी 21 साल की मुस्कान हांडा इंदौर से भोपाल अपने भाई के पास जा रही थी। सीहोर आउटर से 1.5 किलोमीटर पहले झगड़े की आवाज आई थी जो उनके साथ में बैठे हुए थे उनको, और लड़की भाग के आई और सीट पे बैठने की कोशिश करी और गिर गई। किसी लड़के ने उसकी मदद भी करने की कोशिश की पर मदद नहीं कर पाया, काफ़ी खून बह रहा था और सीहोर स्टेशन के पहले ही उसकी डेथ हो चुकी थी। इसका नाम मुस्कान हाड़ा है, जिसकी उम्र 21 साल अभी जुलाई में पूरे होने वाले थे। तो 21 साल की होने वाली थी मुस्कान हाड़ा। इंदौर से भोपाल अपने भाई के पास जा रही थी। अज्ञात आरोपी ने चलती ट्रेन में युवती का गला रेत दिया और फरार बताया जा रहा है अभी आरोपी। तो यात्रियों ने सीहोर स्टेशन पर घटना की सूचना दी, जिसके बाद स्टेशन और मंडी पुलिस पहुंचकर जांच शुरू कर रही है। तो एक बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं कि इंदौर से बिलासपुर जा रही नर्मदा एक्सप्रेस में एक लड़की धारदार हथियार से हत्या का ये जो पूरा मामला है काफी संगीन नजर आ रहा है। चलती ट्रेन में एक लड़की का मर्डर हो जाता है और आरोपी अभी फरार बताया जा रहा है। उसके बारे में कोई भी जानकारी अब तक नहीं मिल पाई है कि आखिर उस आरोपी ने इस लड़की की हत्या क्यों की। मृदुल हमारे रिपोर्टर तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए। मृदुल, अब तक कोई अपडेट सामने आ पाया क्या इस पूरे मामले में? जांच कहां तक पहुंची? देखिए, सबसे पहले तो मैं नलिनी आपको बताना चाहूंगा जिस तरीके से पूरी वारदात सामने आई, उसके बाद से ही ये सवाल खड़े होने लगे हैं कि ट्रेन में आखिर सुरक्षा व्यवस्था क्या थी। क्योंकि जैसे ही ये पूरी वारदात सामने आई उसके बाद व्यवस्थाएं तो चुस्त दुरुस्त करने के दावे किए गए, लेकिन ऐसा नजर नहीं आया। आरोपी ट्रेन जो आउटर रहता है वहां पर स्लो हो जाती है, यानी धीमी हो जाती है, उसके बाद वो भाग निकलता है और पुलिस को कानो कान खबर नहीं होती कि वो आखिर गया कहाँ। ऐसा तो है नहीं कि बहुत ज्यादा भीड़ है, अभी भी कई जगह बैरिकेडिंग हो रही है, जांच की जा रही थी, लेकिन वो ना जाने कहाँ भाग जाता है, पुलिस को कानो कान खबर नहीं होती है। लेकिन एक बात इसमें देखने वाली ये होगी कि ये वारदात किसी करीबी ने अंजाम दी है, ऐसा बताया जा रहा है। क्योंकि अभी तक की जो तस्वीर हमने देखी है इस पूरे मामले को लेकर वो यही सामने आई है कि कोई करीबी था जिससे लंबे समय से विवाद चल रहा था और वो उस समय युवती के साथ ट्रेन में मौजूद था। उसने देखा कि युवती कुछ बातें कर रही है, उनके बीच में झगड़ा हुआ और उसके बाद इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया। लेकिन सवाल यही कि बोगी में 25 लोग मौजूद थे, क्या किसी ने उसको देखा नहीं? और मृदुल, भाई से क्योंकि वो कांटेक्ट में थी, भाई ने कहा छेड़खानी वो शख्स कर रहा था, इसके बारे में कोई जानकारी है कि आखिर किस मकसद से कहां जा रही थी वो युवती? वो भोपाल आ रही थी, अपने भाई से ही मुलाकात करने के लिए आ रही थी। और नलिनी जिस बातचीत का आप जिक्र कर रही हैं, वो खबरें हमारे पास भी पहुंची कि वो युवती पहले गेट पर खड़ी होती है और फिर कुछ देर उस शख्स से बातचीत करती है और थोड़ी देर बाद जैसे ही ट्रेन धीमी होती है वो ना जाने किस बात को लेकर वाद विवाद होता है, युवती पर वार कर देता है और फिर भाग जाता है। तो इस वारदात के बाद से ही जो आरोपी है वो फरार है। लेकिन सवाल यही कि क्या कोई करीबी था, और करीबी था तो पुलिस अब ठीक है, आपको रोकना चाहेंगे। सत्येंद्र जी एसपी हैं सीहोर के हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, इस पूरे मामले में तफ्तीश कहां तक पहुंची, कोई जानकारी अब तक मिल पाई है? कौन था वो आरोपी? जी, ये मुस्कान हाड़ा बच्ची थी, इसका 3 साल पहले विवाह हुआ था। इसका विवाह विच्छेद भी 1 साल बाद ही हो गया था। इसका 2 साल का बच्चा है जो अपने पति के पास रहता है। अभी तक जो हमने तफ्तीश की है उस हिसाब से सागर सोनी करके एक लड़का है जिससे इसकी दोस्ती हो गई थी और उसी दोस्ती के कारण इसका विवाह खराब हुआ था। और वो सागर सोनी प्लेटफॉर्म पे चाय बेचने का काम या पेपर बांटने का काम करता था और विगत 6 माह से उससे भी इसकी बातचीत लगभग बंद थी। इसी से वो नाराज था
और संभावना है कि वो शाहजहांपुर या सुजानपुर से ट्रेन में चढ़ा होगा और उसने फिर ये वारदात करी है। लेकिन सर, तमाम चेकिंग होती है ट्रेन में जाने से पहले और सुरक्षा के भी पूरे बंदोबस्त रहते हैं, चलती ट्रेन में कैसे मर्डर हो जाता है? देखिए, ये इसका पूर्व परिचित था और जो वहाँ चश्मित साक्षी हैं, जो अन्य यात्री हैं, उन्होंने बताया कि काफी देर तक आपस में खड़े पे बात करते रहे। अब कोई किसी का मित्र है और आपस में बात करते करते अचानक हमला कर देगा तो उसमें बड़ी संभावना कठिन हो जाती है। मृदुल, आप कोई सवाल करना चाहें? बिल्कुल, मैं भी एक सवाल करना चाहता हूं, क्योंकि आपने देखिए सर, पूरी वारदात हो जाती है और लगभग 20 से 25 लोग उस समय वहां पर मौजूद थे। क्या कोई गवाह नहीं मिला? क्या किसी ने बताया नहीं? और अभी इतनी भीड़ भाड़ तो है नहीं, तो आरोपी कैसे भाग निकला, कहां तक भाग निकला, इसकी कोई जानकारी? देखिए, जैसे ही घटना होती है, हर सामान्य आदमी उस घटना से अनुभवी हो जाता है। ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो घटना की पूरी जानकारी बता करके मदद करते हैं अपराधी को पकड़ने की। उसमें एक युवक जरूर था जिसने उस बच्ची की मदद करी और उसको बिठाने की कोशिश की, पर वो आरोपी को नहीं देख पाया। और जहां तक हमने इसका टेक्निकल एनालिसिस किया है, तो जो आरोपी है वो ट्रेन में आउटर पे, क्योंकि ट्रेन में वो काम करता था तो उसको मालूम है आउटर पे ट्रेन धीमी होती है। आउटर पे वो ट्रेन से उतर गया और बाहर होता हुआ वो उसकी जो आखिरी लोकेशन है वो सीहोर के बाहर आएगी। क्या सर इसको लेकर कोई टीम बनाई गई है? किसी टीम का गठन किया गया है आरोपी को पकड़ने के लिए? एसपी रेल चौधरी साहब, हितेश चौधरी साहब IPS एसपी रेल है और उनके साथ मिलकर के हम ये मदद कर रहे हैं। मूल अपराध रेलवे में दर्ज हुआ है, परंतु सीहोर पुलिस पूरी तरह से इस कार्य में मदद कर रही है। और हितेश चौधरी साहब ने एक टीम बनाई जिसमें थाना प्रभारी GRP भोपाल और थाना प्रभारी मंडी की मदद इसमें ली जा रही है। इंदौर और भोपाल दोनों का कनेक्शन इसमें सामने आ रहा है। क्या कोई परिजन अभी तक पता लग पाए हैं? क्या कोई परिवार वाले जिनसे संपर्क साधा गया हो? देखिए, इसका इंदौर कनेक्शन ही है। भोपाल तो ये अपने किसी लड़की मित्र के कार्यक्रम में जा रही थी और लड़की मूलतः इंदौर की ही है। इसके पिता इंदौर में है, इसकी बुआ इंदौर में है, इसके मामा इंदौर में है। तो इसका भोपाल कनेक्शन मात्र इतना है कि भोपाल किसी कार्यक्रम में जा रही है। ठीक, ओके जी, थैंक यू। ठीक है, शुक्रिया एसपी सर जुड़ने के लिए, बातचीत के लिए। और मृदुल, आप लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, ये भी आपसे जानना चाहेंगे क्योंकि पिता के बारे में कुछ ऐसी जानकारी मिल रही है कि वो अभी फिलहाल कहां पर हैं, माता पिता का क्या कुछ इसमें कहना है, क्योंकि इन्फॉर्मेशन वहां तक भी पहुंची होगी पेरेंट्स तक? देखिए, इस पूरे मामले को लेकर जैसे अभी खुद बता रहे थे, पुलिस के जवान लगातार जुटे हुए हैं, लेकिन एकाएक ये वारदात जैसे ही सामने आती है नलिनी कोई समझ नहीं पाता है, क्योंकि अभी तक जो तस्वीर सामने आई वो ट्रेन में वारदात को अंजाम दिया गया और जो आरोपी था वो परिचित था। ये लगातार पुलिस की जांच में भी सामने आया है। तो सबसे अहम यही हो जाता है कि इंदौर में क्या पुलिस की टीम परिवार वालों से पूछेगी, क्या आखिर कोई विवाद रहा? क्योंकि अंदर खाने ये जानकारी मिल रही है कि मामला प्रेम प्रसंग का भी हो सकता है। हालांकि जो युवती के मैरिज का स्टेटस बताया है और वो पुलिस के दिमाग में है और पुलिस उसी दिशा में भी काम कर रही है, लेकिन सवाल सबसे अहम यही है कि अगर कोई परिचित था तो वो कौन था? परिवार वालों को इसकी सटीक जानकारी होनी चाहिए। और जैसा हमने पूछा सवाल कि इंदौर भोपाल दोनों का कनेक्शन है और पुलिस उसी दिशा में काम कर रही है। बिल्कुल होगी जानकारी मृदुल, क्योंकि जैसा कि पुलिस के अधिकारी भी बता रहे थे कि लड़की का विवाह उसी लड़के के चक्कर में खराब भी हुआ था, तो जान पहचान बिल्कुल होगी। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए, आगे भी अपडेट जरूर हम तक पहुंचाइएगा।